2.3 जो फोर्थ पार्ट है, स्क्वायर रूट 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सोल्यूशन लिखते वक्त क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम टेकिंग स्क्वायर लिख लेते हैं बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। और यहाँ से हमारे पास जो है वो 29 माइनस 4x का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 29 माइनस 4x आ जाएगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 3 है। तो a स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 a हमारे पास 2x है और 3, ठीक है। 29 माइनस 4x यहाँ से आ जाता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो 12x आ जाएगा, ठीक है। 29 माइनस 4x इसी तरह लिख लेंगे। अब 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो राइट हैंड साइड पे ये टर्म हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब 29 है, इक्वल के साइड पे जाके माइनस 29 हो जाएगा। ये माइनस 4x है, यहाँ पे प्लस 4x हो जाएगा। अब इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसमें से जो फैक्टर है वो हम सेपरेट कर लेते हैं, प्लस 9 और माइनस 29। 29 में से 9 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 20 रह जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। 12x और 4x, तो इधर से स्टूडेंट्स हमारे पास 16x आ जाता है, प्लस 16x आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ax स्क्वायर है, ये bx है। इसके बाद हम 16x लिख लेते हैं और माइनस 20 कॉन्स्टेंट है इज इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये 4 के फैक्टर हैं, 4 पे हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर को भी 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 16 को भी 4 पे डिवाइड कर लेते हैं और माइनस 20 को भी 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। बोथ साइड पे डिवाइड किया स्टूडेंट्स, 4 4 यहाँ से कैंसिल, यहाँ 4 4 से 16, ये 4 5 से 20। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। दो ऐसे नंबर 5 1 ज़ा 5 होता है जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 4 आए। तो स्टूडेंट्स अगर हम 5 और 1 को ले लें, माइनस 5 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 5 आएगा। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, यहाँ पे प्लस लिख लें, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे जो साइन होगा वो यहाँ पर होगा। हमें यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ 5 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन लगाएंगे। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म फैक्टराइजेशन में हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पे प्लस 5x माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 5x और माइनस प्लस माइनस करेंगे, 5 में से 1 तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने से माइनस 5 आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 1 यहाँ से x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दो रूल फैक्टर हैं x के, एक x प्लस 5 और एक x माइनस 1। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, ये x इज इक्वल टू है प्लस 5 से तो माइनस 5 आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू माइनस 1 है, दोनों साइड पे या प्लस ऐड करें उससे कैंसिल होकर माइनस 1 से हमारे पास प्लस 1 आता है। अब स्टूडेंट्स ये चेक करने के लिए कि ये एक्सट्रीनियस रूट है या सोल्यूशन सेट है, हम एक x की वैल्यू पहले पुट करते हैं क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास चेक है, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 5। इधर हम चेक लिख लेते हैं, ये हमारे पास चेक करना है कि हम चेक करें कौन सा एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सा जो है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 29 माइनस 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो 29 माइनस 4x की जगह माइनस 5 पुट कर लिया और 2 माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 29 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, 29 के साथ 20 प्लस कर लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 29 प्लस 20 हो जाएगा तो 49 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 10 प्लस 3 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास 7 इज इक्वल टू माइनस 7। अब ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर दोनों, यहाँ पे माइनस साइन है और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इसका मतलब है x इज इक्वल टू माइनस 5 हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं x इज इक्वल टू जो दूसरी वैल्यू है x की 1 के लिए। तो चेक करने के लिए हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ,
ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है 1, ठीक है। तो 1 पुट करते हैं क्वेश्चन में, हमारे पास है 29 माइनस 4, इसकी जगह 1 पुट कर लेते हैं, 2 की जगह 1 प्लस 3, ठीक है। तो 29 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 1 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। तो 29 माइनस 4 जो है हमारे पास, 29 में से 4 को हम माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 5 आ जाता है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से 2 आ जाता है। तो 29 माइनस 4 25 आ जाता है, और यहाँ से 5। अब स्टूडेंट 25 का स्क्वायर रूट 5 है इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए ये हमारे पास कंडीशन ट्रू आ रही है। तो हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं कि ये हमारे पास 1 की जो वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसके लिए ट्रू आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिफ्थ पार्ट जो हमारे पास 1.3 का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो 3 रेडिकल साइंस हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास रेडिकल साइंस में, इसमें हम सबसे पहले जो है वो उसका स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है वो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड पे हो जाए। यहाँ पे हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 6x प्लस 13 का भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्लस बी होल स्क्वायर है, ए जो है वो हमारे पास x प्लस 7 स्क्वायर रूट है, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस बी जो है वो हमारे पास x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab। ए हमारे पास x प्लस 7 है, बी जो है वो हमारे पास x प्लस 2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ से हमारे पास 6x प्लस 13 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास है ये भी स्क्वायर से कैंसिल x प्लस 7 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल x प्लस 2 आ जाएगा प्लस 2। अब स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हम इसको रेडिकल साइन के अंदर लिख लेते हैं x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 6x प्लस 13। स्टूडेंट्स यहाँ से x और x ऐड होके 2x आ जाएगा, और 7 2 के साथ ऐड होके 9 आ जाएगा, ठीक है 2। अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 2x आएगा, 7x के साथ 7x, और 2 7 जा 14 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6x प्लस 13। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 2x है प्लस 9 जो है इस तरह लिख लेंगे। अब जो ब्रैकेट के अंदर हमने मल्टीप्लाई किया इसको सॉल्व कर लेते हैं। x पर इसी तरह रहेगा 2x और 7x, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 9x हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 2x प्लस 9 इक्वल के साइड पर हम ले जाएंगे, 6x प्लस 13 के साथ लिख लेते हैं। 2 इसी तरह लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 13 प्लस 2x है, तो यहाँ आके माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म हम इसी तरह लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, तो 6 और प्लस माइनस 2, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। और 13 में से 9 को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 10 11 12 13 4 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस 4, ठीक है। 13 में से 9 माइनस, यहाँ से 4x प्लस 4 है, 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से 2 जो है इसके नीचे आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर से जो टर्म 2x प्लस 2 रह गई। अगर हमने देखा ये अगेन रेडिकल साइन के साथ है तो इसका हम अगेन स्क्वेयरिंग ले लेंगे बोथ साइड पे। यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, और ये प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ए हमारे पास 2x है, बी जो है वो 2 है, तो ए का स्क्वायर हम ले लेंगे जो कि है 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी 2 है, और प्लस 2a, बी 2a है, और बी x और b। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4 और प्लस जो है वो 2 2 जा 4 2 जा 8x आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये वाली टर्म जो है वो हम इक्वल के साइड पर ले आएंगे, तो ये माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 8x है तो यहाँ आकर माइनस 8x हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस 4 और प्लस 1, इससे 1 माइनस कर लेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
+9 और -8 से अगर हम माइनस करें हमारे पास तो +x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास +4 और -4 जो है, यहाँ पर हमारे पास +14 और -4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो +10 आ जाता है = 0। स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं तो 3x² आएगा। इस कॉमन लेने से अंदर के साइन चेंज हो जाएगी, +x है तो माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस +x हो जाएगा, और ये +10 है तो इसको माइनस बनाने के लिए यहाँ पर हम -10 = 0। स्टूडेंट्स ये माइनस साइन इसके नीचे आकर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड आ जाएगा। ये अगर इसे -1 कंसिडर करें तो 3x² माइनस x माइनस 10 = 0 रह जाता है। स्टूडेंट्स अब ये 10 3 ज़ा 30 होता है हमारे पास, तो 5 6 ज़ा 30। हमें दो ऐसे नंबर लेने जिसको ऐड करने से -1 आए और मल्टीप्लाई करने से 30 आए। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख लेते हैं, तो 5 6 ज़ा 30। तो स्टूडेंट्स 5 को 6 से हम मल्टीप्लाई करें 30 आए। साइन का खास ख्याल रखना है, बड़ी वैल्यू के साथ हम 6 लगाए माइनस साइन लगाएंगे और +5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे -6x + 5x, ठीक है, -10। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हम माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3 कॉमन ले लेंगे 3x, तो यहाँ पर x -2 रह जाएगा। और यहाँ से अगर हम +5 कॉमन ले लें तो यहाँ से x -2 जो है वो कॉमन निकल आएगा, ठीक है। तो 3x + 5 एक टर्म है और एक है हमारे पास x -2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसको जो है वो लिख लेते हैं 3x + 5 और x -2 को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है, = 0 और x -2 को = 0। तो 3x + 5 = 0 है, तो यहाँ से 3x = -5 हो जाएगा, +5 3x को डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से x = -5/3 आ जाता है। और यहाँ x की वैल्यू -2 इधर जाके +2 हो जाएगी, तो x की स्टूडेंट्स में हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाते हैं। अब इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन में और देखेंगे कि कौन सा सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है और कौन सी वैल्यू जो है वो एक्सट्रेनियस रूट होगी, ठीक है, कौन सी सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। पहले x की वैल्यू हम 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं, ये चेक है हमारे पास, ठीक है, कि हम कह लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2, ठीक है। 2 पुट करके देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x + 7 है प्लस x + 2 है = 6x + 13, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 2 + 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 + 2 हो जाएगा और = 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें +13, 7 8 9 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा और 2 6 12 + 13 हो जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आता है, 12 + 13 करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 से 5 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि जो 2 है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर पुट करने से एग्जिस्ट करती है, ट्रू आ रही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, -5/3 जो है अब हम ये पुट करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, और देखेंगे कि क्या ये इसका फॉल्स आ रहा है या ट्रू आ रहा है। तो हम पुट कर लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -5/3, ठीक है। ये पुट करते क्वेश्चन हमारे पास है x + 7 + x + 2 = 6x + 13, ठीक है। ये पुट कर लेते हैं तो x की जगह -5/3 पुट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास x की वैल्यू है -5/3, ठीक है। और +7 जहाँ पर x है वहाँ पे हम -5/3 लिख लेंगे, +2 = 6 की जगह भी x की जगह -5/3 + 13, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल, ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर लिख लेंगे, 1 3 ज़ा 3 होगा तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 3 है, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल, ऊपर -5 आ जाएगा। अब इधर 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। जो टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 3 आए उसको न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ से 3 2 ज़ा 6 तो -10 + 13 आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स 21 में से 5 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 21 को जब हम -5 करते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है /3,
ठीक है। और यहाँ पे भी 6 में से 5 गया तो 1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है, स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और इज इक्वल टू 13 में से 10 गया तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 13 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 4 से 16 तो 4 आ गया, स्क्वायर रूट 16 हट गया, और स्क्वायर रूट 3 इसी तरह लिख लेंगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, स्क्वायर रूट 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्वायर रूट 3 आता है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम ऐड भी कर लें तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो हमारे पास x जो है, ठीक है, x इज इक्वल टू -5/3 जो है ये एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है, इसको हम एक्सट्रेनियस रूट कह देंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं करता। और जो x इज इक्वल टू 2 है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ठीक है, सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे x इज इक्वल टू 2।